गाइस, आज की इस वीडियो में यार हम ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप इसमें एडमिशन का सोच रहे हो तो यार अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में सोच रहे हो एक बैकअप के लिए कि बहुत सारे बच्चों का जेई बहुत अच्छा नहीं हुआ, रैंक थोड़ी ज्यादा आ गई, अच्छी एनआईटीज वगैरह नहीं मिल रही है और उसमें भी यार कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच नहीं मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बेस्ट बैकअप ऑप्शन आपके लिए रहता है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है गाइस और अपनी जो काउंसलिंग होती है वो जेईई मेंस के रैंक पे करती है। तो जेईई मेंस में जो भी आपकी रैंक है और आप किसी भी स्टेट से हो, आप अगर यूपी के हो तो आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप आउटसाइड यूपी के हो, आप बिहार के हो, ठीक है ना, अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, तब भी आपको यहाँ पे फायदा मिलता है। फायदा कैसे मिलता है? क्योंकि यार बहुत सारी सीट्स ना अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व होती हैं यहाँ पे, तो आप एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा यूपी वालों को बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा ही मिलता है और बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे यार सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के ऊपर थोड़ी देर में हम लोग आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है और कट ऑफ मैं एकदम एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि हम 7 ईयर से लास्ट 7 ईयर से हम काउंसलिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट डाटा ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, तो आप बेफिक्र रहो। है ना? बहुत सारे सीनियर्स आपके यहाँ से निकले हुए हैं हमसे काउंसलिंग गाइडेंस लेके और हमारी हेल्प से वो आज पढ़ रहे हैं, तो उन सबका जो है उन सबके व्यूज के बाद ही ये वीडियोस हमने बनाया है। अब देखो कि हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखोगे तो 37 एलपीए क्लेम करते हैं और एवरेज 5.2 एलपीए क्लेम करते हैं। ये 2021 का स्टैट्स है। एक बार मैं फिर आपको नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ कंपनी जाती हैं जैसे टीसीएस डिजिटल, टीसीएस निंजा 7 एलपीए, 3.36 एलपीए, है ना, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी 3.5। तो बहुत सारे बच्चे इस रेंज में भी रहते हैं। बहुत सारे बच्चे 6 पॉइंट से लेके 8 लाख के रेंज में भी रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आप देखो 2.50 पे भी हैं। तो एक बच्चे की लगी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार सबका क्या सेम लग जाता है। एवरेज में बहुत झोल रहता है। तो आप अगर बहुत एवरेज बच्चे हो और आप सीएससी, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के अंदर जा रहे हो, तो आप यकीन मानो कि आप 6 एलपीए के बीच में लाई कर जाओगे अगर आप बहुत एवरेज हुए तो। अगर आप थोड़े से ऑर्डिनरी है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपने थोड़ा एफर्ट डाल दिया, तो 15 एलपीए तक का पैकेज भी यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि कंपनीज कुछ आ जाती हैं यहाँ पे। और हाईएस्ट तो यार वो एक दो तीन चार बच्चे जो होते हैं 45 एलपीए वाला पैकेज ग्रैब कर लेते हैं, तो वो तो ऑफ कैंपस अमेजोन आती है। ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हाईएस्ट के ऊपर हम एवरेज के इर्द गिर्द रहेंगे। तो ये दूसरे साल का स्टैट देख लो, ये 2022 का स्टैट्स है, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ बच्चे हैं जहाँ पे 45 एलपीए को मिला हुआ है, कुछ बच्चों को, है ना, 9 एलपीए मिला हुआ है, 5 एलपीए मिला है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कम भी मिला हुआ है। तो आप एवरेज देखोगे तो देखो 12 एलपीए के बच्चे हैं, है ना। यहाँ पे देखो 50, है ना। तो इसी तरह से आप यहाँ पे स्टैट्स देखोगे तो वही है। तो आप एवरेज जोड़ोगे तो अराउंड 5 to 6 एलपीए आपका बैठेगा। तो एक एवरेज सीएससी इसी के लिए इतना रहता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि फीस स्ट्रक्चर कितना लगता है। तो अराउंड आपका 90,000 रुपया लगेगा अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो, और हॉस्टल लेते हो तो अराउंड 1,10,000 रुपया आपका फीस पड़ता है। तो ये 1,10,000 पूरे साल की फीस है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, तो 1,10,000, 1,11,000 पर ईयर आपका फी पड़ेगा। तो उसमें आपका सब कुछ खर्चा हो जाएगा। गोरखपुर में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, तो आपको गोरखपुर में ही जाके यार पूरा इनका कैंपस है, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है। कई सारे बच्चे ऑप्ट नहीं करते इसको इस वजह से, लेकिन मैं बता दूं कि प्लेसमेंट स्टैट्स के मामले में काफी बेहतरीन कॉलेज है और कैंपस भी काफी अच्छा है इस कॉलेज का। लोकेशन एक इशू आपके लिए हो सकता है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट कि यार ये बताओ कि कितनी रैंक तक मैं सीएससी, आईटी, ईसी जैसी चीजों को ले लूं कि इतना मिल जाएगा। तो देखो इसमें कई सारे राउंड होते हैं। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो इसमें 7 राउंड होते हैं नॉर्मल, और उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। तो ये कुछ कट ऑफ है, इसके बाद भी काउंसलिंग कंटिन्यू रही थी। तो आप देखोगे कि अगर मैं अपग्रेडेशन आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 51,000 रैंक तक जनरल वाले को मिला हुआ है, ठीक है। यूपीजेई में देखोगे तो आराम से 52,000 रैंक वाले बच्चों को भी यहाँ पे सीएससी मिला हुआ है। यहाँ पे देखो कि ओबीसी कैटेगरी में देखोगे तो 57,000 रैंक पे, अगर ईडब्ल्यूएस देखोगे तो 55,000 रैंक तक यहाँ पे सीएससी जैसी ब्रांचेस मिली हुई है। तो मैं एग्जैक्ट फिगर बता दूं, ये नंबर आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, तो मैं बताऊं, अगर आप 60,000 से नीचे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चांसेस हैं लास्ट लास्ट तक जाके आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आप 65-70 के बीच में हो, तब भी चांसेस हैं कि आपको आईटी जैसी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर 70 से लेके 1 लाख के रैंक के बीच में आप लाई करते हो, ठीक है, 70 से लेके 90 मान लेते हैं, है ना, इतना ही रहता है, तो आप ईसी और इलेक्ट्रिकल
जैसी ब्रांचेस ले सकते हो। इसके ऊपर अगर आप लाते हो तो आपके पास अदर ऑप्शन रहता है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल वगैरह का रहता है। तो ये आप मान के चलो कि इतनी इतनी आपकी रैंक है तो ये आपको कंफर्म मिल जाएगा काउंसलिंग करवाने से। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और जिन बच्चों की रैंक ज्यादा आई है और फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे लास्ट ईयर जिनकी रैंक यार 6 लाख 8 लाख आई थी, तो उसको भी यहाँ पे एडमिशन मिल गया था, है ना। तो यहाँ पे होता है स्पॉट राउंड। तो जब ये सारी काउंसलिंग खत्म होती है, और ये सबके लिए है, अगर मैं यूपी के वाले बच्चों की बात करूं और आउटसाइड यूपी के वाले बच्चों के लिए बात करूं, तो सबके लिए ही कॉमन रहता है। ठीक है, रैंक थोड़ा बहुत डिफर करेगा, है ना, ज्यादा डिफर नहीं करता कि एकदम अदर स्टेट वाले बच्चों को प्रेफरेंस ही ना मिले। अगर स्पॉट के लिए हम लोग पर्टिकुलर बात करें ना, तो यहाँ पे 6 लाख रैंक तक यहाँ पे सिविल जैसी ब्रांचेस मिल जाती हैं, और 7 लाख 8 लाख रैंक तक लास्ट लास्ट तक यहाँ पे केमिकल वाली ब्रांच लास्ट ईयर मिली थी बच्चों को। तो आपकी चाहे 10 परसेंटाइल भी हो, इस गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, और ये कॉलेज पर्टिकुलर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल राउंड्स में ये कॉलेजेस बहुत ऊपर तक जाके बंद हो जाते हैं। तो आई होप सो कि गाइस आपको समझ में आया होगा। काउंसलिंग पूरा पूरा प्रोसेस जो है, इसकी खुद की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहां फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। एक बार आपने डेडलाइन मिस कर दिया, आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आप इसके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। काउंसलिंग आपको 40,000 रुपीज वगैरह पे करके करवानी होती है, और ये जो पैसा होता है आपके कॉलेज फीस में ऐड कर दिया जाता है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको रहता है आपके मन में, तो कमेंट में पूछ लेना, कैसे क्या कब अप्लाई होना है। इस चैनल को अगर आप विजिट कर चुके हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट एंड तक आपकी हेल्प करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। जो भी आपकी डाउट्स एंड क्वेरी रहेगी, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो और हमारी गाइडेंस भी ले सकते हो।